हाँ, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। समस्त भाइयों को बार कोट कोट नमन। आज इस प्रसंग में श्री राम की वो कथा सुनाता हूँ कि जब सुमंत्र रथ में बैठाल करके चल दिए तो गांव वाले, नगर वाले, नर नारी, समस्त प्रजा उनके साथ हो गई। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो लोग नहीं लौटे। कहते हैं कि चलते गए और जा कर के जहाँ प्रथम उन्होंने रथ रोका और वहाँ रथ रोक करके जहाँ विश्राम करना चाहिए था वहाँ विश्राम जब रात को किया है तो वे सब जा कर के वहीं रुक गए और जितने नगरवासी थे वहीं सो गए। राम भी सो रहे थे, सीता सो रही थी, लक्ष्मण सो रहे थे, दूसरी तरह समस्त प्रजा भी जमीन पर सो रही थी। तो जब प्रजा सब सो रही थी तो राम जो थे जगे और दूसरे दिन पुनः प्रस्थान किया। वो पूरी प्रजा जो थी फिर साथ में गई। तो बताते हैं रात में फिर विश्राम किया और मध्य रात के पास ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र लेकर के चले गए। ऐसे रास्ते से निकले जहाँ कोई निशान नहीं थी कि किधर गए। जब वो जगे सवेरे तो बड़े परेशान होकर के अपने नगर को, अयोध्या की समस्त प्रजा लौट आई। उधर सुमंत्र जब पहुँच गए वहाँ पर तो निषाद राज ने जब ये सुना कि अयोध्या के राजा श्री राम आए हुए हैं, इस तरह से वनवास उनका हुआ है, तो तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। यह सुधिग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, और लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चले उही हरसुआ खारा अपारा, करे दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभहि बिलोकत यति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई। तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा है, फिर समझिए आप लोग कि सहज स्नेह विवश रघुराई, और पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग जन जन लेखे, देखे धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार, कृपा करिय पुरो धारिय पाऊ, और थापिय जन सब लोग सिहाऊ, कयो सत्य सब सखा सुजाना, मोए दीन पितु आय सुआना। निषाद राज ने जाकर के भेंट की, चरण स्पर्श किए और ये कहा, कंद मूल फल लाए प्रभु, इनका सेवन करिए, आप यहाँ पर आराम से नहीं मिलेगा आपको, नगर में चलिए आप। और निषाद राज ने अपने सब प्रिय बंधुओं को बुला करके उनको स्वागत किया। श्री राम ने कहा, मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है, इसलिए नगर में मैं नहीं जाऊँगा, यहीं पर विश्राम करूँगा। और आपका सम्मान स्वीकार करते हुए मैं थोड़ी सी आपको ये बताना चाहूँगा कि पिता की आज्ञा अनुसार हम वन में आए हैं तो वन ही में रहेंगे। इसके बाद निषाद ने जाकर के उनके लिए और भी समस्त इंतजाम किए और ये बताया कि बरस 4-10 जासो वन, मुनि व्रत बेसु आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुने, गुहे भयो दुख भारो। गुहा ने जब ये सुना कि हम तापस वेश में आए हुए हैं श्री राम, वे नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो बड़ा दुख हुआ उसको। सच्चे मित्र की यही कहानी है मित्रों। और इसके बाद गुहा जो थे जब पूरा सम्मान किया, उनको खाने पीने के लिए कंदमूल फल दे दिए, सब प्रकार से आदर सम्मान किया, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए था, आगे जाना था उन्हें, तो आगे चल दिए। बताते हैं कि जब निषाद राज ने बड़ी उनकी आवभगत की, आवभगत के बाद फिर कहा कि संसार कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको सत्य मान लिया जाए, और अस विचार नहीं कीजिए रोसु,
काहु बादिन देय दोषु, यह जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब शोभन हारा, दिखियत स्वप्न अनेक प्रकार। तो वहाँ से विदा होने के बाद फिर वो गंगा के तट पर पहुँचे हैं। तो निषाद राज ने केवट से कहा कि केवट से नाव की आवश्यकता है भगवान को, ये उधर पार जाएंगे और दूसरे किनारे पर जा कर के उतार करके गुहा जो थे निषाद राज वापस आ गए हैं। ऐसा बताया है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे नहीं, कहते हैं कि निषाद उनके बड़े परम भक्त हों। उन्होंने कहा आज बड़ी मुश्किल से आपके प्रभु दर्शन हुए हैं और ये हमारा भाग्य है, और अब आप आगे जाने से पहले ये देख लीजिए कि अगर हम आपका यहीं सब इंतज़ाम कर दें, आपको अंदर वन में जाने की आवश्यकता न पड़े, तो आप यहीं रह लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब मैं गंगा को पार करके उधर जाऊंगा। तो हम साथियों आप सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि गंगा पार करने की केवट के साथ वार्ता की कथा हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे हमारा प्रणाम, नमस्कार।